हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम वन सेकेंड ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत की आगे की कहानी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जाना था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। आज हम उससे आगे के बारे में पढ़ेंगे, इल्तुतमिश के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने जाना था कि वो मोहम्मद गौरी के साथ भारत में आया था और 1206 ईस्वी में उसने दिल्ली सल्तनत यानी कि गुलाम वंश की स्थापना की थी। इस वंश को गुलाम वंश के साथ साथ दास वंश और मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। पिछले वीडियो में आपने जाना था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में चौहान खेलते वक्त लाहौर में घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में था उसका निर्माण करवाया था। साथ ही साथ इसने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, जिसको बाद में पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। और इसने किस तरह से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे विद्रोह को दबाने के, उसके बारे में हमने जाना था। तो आज हम जानेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश जब सिंहासन पर बैठा तो उस समय सल्तनत की राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश ने राजधानी का परिवर्तन किया और राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आया था। ये एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक सल्तनत काल का सुल्तान था तब उसकी राजधानी कौन सी थी? दिल्ली थी, आगरा थी, लाहौर थी या कोई अन्य थी? तो वहां पर आपको टिक करना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी और लाहौर से दिल्ली को जो राजधानी परिवर्तित की गई थी वो इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, राजधानी परिवर्तन का भी सवाल पूछा था कि लाहौर से दिल्ली की राजधानी का जो परिवर्तन का जो काम है वो किसने किया था, किस सुल्तान ने किया था? तो वहां पर आपको इल्तुतमिश से टिक करना है। इल्तुतमिश कौन था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक जब सिंहासन पर बैठा था उसके सामने विद्रोह की चुनौतियां थी, यलदौज की, कुबाचा और इल्तुतमिश की। तो उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन तीनों के विद्रोह को दबाने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, जिसने इल्तुतमिश को क्या किया, अपनी बेटी के साथ इल्तुतमिश का विवाह कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक अगर पूछता है तो वहां पर आपको इल्तुतमिश टिक करना होगा, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था लेकिन वास्तविक संस्थापक नहीं था। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को सुल्तान के पद के रूप में स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, तो उसको सनद प्राप्त होते, सर्टिफिकेट इसको मिला था बगदाद के खलीफा से। तो ये सर्टिफाइड सुल्तान था सल्तनत काल का। ठीक है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा सुल्तान नहीं था जिसको सर्टिफिकेट मिला हो या सर्टिफाइड हो। इसने इक्ता प्रथा या एकता प्रथा भी आपको कहीं के देखने को मिलेगा। उसकी शुरुआत की थी किसने? इल्तुतमिश ऐबक ने। इसने साथ ही साथ एक तुर्कान-ए-चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था। तुर्कान-ए-चहलगानी या फिर चालीसा दल। चालीसा दल ये क्या था? ये इसके विश्वसनीय जो पात्र थे, विश्वसनीय योग्य सरदार थे, अमीर थे, उनके विश्वसनीय लोगों का इसने एक दल बनाया था जिसका नाम दिया था उसने तुर्कान-ए-चहलगानी। चूंकि इस दल में 40 लोग थे, 40 लोगों का दल था, इसलिए इसको चालीसा दल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे भी एग्जाम में के बाद सवाल पूछा जाता है कि तुर्कान-ए-चहलगानी या चालीसा दल का गठन किसने किया था? तो वो इल्तुतमिश ऐबक ने किया था, हालांकि जिसको बाद में बलबन ने खत्म कर दिया था, वो हम आगे जानेंगे। साथ ही साथ चंगेज खान के आक्रमण यानी कहे तो मंगोल के आक्रमण से इल्तुतमिश ने भारत को बचाया था। 1229 ईस्वी में मांग बर्नी का पीछा करते हुए चंगेज खान जो मंगोल आक्रमणकारी था वो सिंधु नदी के तट तक आ पहुंचा था। मांग बर्नी इल्तुतमिश से सहायता लेने के लिए भारत आया और इल्तुतमिश ने उसको उपयुक्त जलवायु ना होने का बहाना देकर लौटा दिया, मना कर दिया था मांग बर्नी की सहायता करने से। इस प्रकार इल्तुतमिश ने मांग बर्नी को सहायता न देकर चंगेज खान के हमले से, आक्रमण से भारत को बचाया था। तो ये सवाल भी एग्जाम में केवल पूछा जाता है कि मंगोल के आक्रमण से किस सुल्तान ने भारत को बचाया था? तो वो इल्तुतमिश ने बचाया था। और किस आक्रमणकारी से बचाया था? तो वो चंगेज खान के आक्रमणकारी। ठीक है, चंगेज खान मंगोल आक्रमणकारी था जिसके आक्रमण से इल्तुतमिश ने भारत को बचाया था। कब बचाया था? 1221 ईस्वी में। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, याद करने वाला पॉइंट है। इसके बाद
1234 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया और वहां से एक विक्रमादित्य की मूर्ति को उठाकर दिल्ली ले आया था। ये सारे फैक्ट्स हैं जो कई बार एग्जाम पूछे जा चुके हैं, कई बार रिपीट भी होते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना डिफाइन कर रहा हूँ, इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो कब इसने किया था? 1234 ईस्वी में। और कहां से लाया था इसको? मालवा से। ठीक है, किसकी मूर्ति लाया था? विक्रमादित्य की मूर्ति इल्तुतमिश से दिल्ली उठाकर ले आया था। फिर इसके साथ इसने जो मुद्रा जारी की थी वो टंका और जीतल। जो टंका हुआ करता था वो चांदी का होता था और जो जीतल था वो तांबे का बना होता था। ठीक है, टंका बड़ी मुद्रा होती थी और जीतल छोटी मुद्रा होती थी। जैसे कि आजकल हम भारतीय मुद्रा देखते हैं, रुपया होता है और पैसा, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक उसी प्रकार एक टंका में 48 जीतल होते थे। 48 जीतल को मिलाकर एक टंका बना करता था। फिर हम 100 पैसों को मिला दे तो 1 रुपया बन जाता है। उसी प्रकार 48 जीतल को मिलाकर एक टंका बना करता था। टंका बड़ी इकाई होती थी और जीतल छोटी इकाई होती थी। टंका याद रखना, टंका चांदी का था और जीतल तांबे का हुआ करता था। इसके साथ ही साथ इसने काम और भी किया था। टंका पर टकसाल का नाम लिखने की जो परंपरा है उसकी शुरुआत भी इल्तुतमिश ने ही की थी। ये सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि टंका पर टकसाल का नाम लिखने की प्रथा किसने शुरू की, या इसकी शुरुआत किसने की, तो वहां पर भी आपको इल्तुतमिश ऐबक का ही नाम टिक करना होगा। साथ ही साथ इसने कुतुब मीनार का निर्माण भी पूर्ण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू तो करवाया था लेकिन उसको पूरा नहीं करवाया था। उसको पूरा करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। साथ ही साथ इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा और हौज ए शमसी, इसका निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, सुल्तानगढ़ी का मकबरा और हौज ए शमसी का निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया था। इसके अलावा इसने स्वयं का मकबरा भी बनवाया था। बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया है। तो ये तो कुछ छोटी सी जानकारी इल्तुतमिश के बारे में। और एक पॉइंट और है कि 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1236 में मृत्यु होती है, लेकिन किस वजह से? बीमारी की वजह से। वो ना तो युद्ध में मारा गया है, ना ही किसी ने उसकी हत्या की है, वो बीमारी की वजह से 1236 ईस्वी में मर गया था। ठीक है, तो ये थी जानकारी इल्तुतमिश ऐबक के बारे में। यहाँ से ज्यादा सवाल नहीं पूछता है, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो मैंने आपको डिफाइन कर दी है। इनको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।